आप इसका तेल बना के रख लें, वो आपके बालों को फ़ायदा देगा। इसका आप अरक बना के रख लें, वो भी अपने बालों में लगाते रहें तो उससे भी आपके बालों को फ़ायदा होगा। इसकी मेहंदी बना के आप अपने बालों में लगाएं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप जैतून के तेल में मिला के इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैतून का तेल कुदरती बालों को काला करता है और ये आपके बालों को रेशमी करता है, बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है। तो ये इस तरीके से भी आपके बालों को फ़ायदा देगा। सरसों के तेल में मिला के लगा लें तो उससे भी आपके बाल काले होंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाल हो जाएंगे आपके, क्योंकि बाल काले करने के लिए जो है सरसों का तेल बहुत अच्छा समझा जाता है और इसमें हमारे मेलानिन को सही करने की भी खुसूसियत होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सरसों के तेल में इसको मिला के और इस्तेमाल करें। आप इसे पानी में डाल के पका लें, चाहे तो तेल में डाल के भी पका सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बालों के मसले के बारे में, कि बाल जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद होते हैं, बहुत ज़्यादा जड़ें कमज़ोर होती हैं, दो मुँह के हो जाते हैं। तो उनके लिए आज कुछ ख़ास चीज़ें मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी सिकाकाई की, कि जो हमारे बालों के लिए हमेशा से बहुत शानदार चीज़ है। बालों को काला करने में मदद करती है, बालों को मजबूत करने में मदद करती है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आपकी चोटी को बहुत ज़्यादा मोटा बना देगी, आपके बालों को घना कर देगी ये। तो सिकाकाई हमेशा से ही बालों के मसलों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। सिकाकाई का पाउडर बना के आप इसका पैक बना के अपने बालों में इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम लेंगे आंवला। आंवला बालों की सेहत के लिए एक ऐसी नायाब चीज़ है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आंवले का ऑयल आप इस्तेमाल करें। हमेशा से आंवला ऑयल आपने सुना है, सदियों से आंवले का ऑयल जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए। हर किसी का जो भी बालों का मसला हो तो सब यही ज़्यादा कहते हैं कि आप आंवले का तेल जो है वो इस्तेमाल करें बालों को काला करने के लिए, बालों को सेहतमंद करने के लिए। तो आंवले का भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और आंवला हम जो है सिकाकाई के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों चीज़ें मिलके बालों को बहुत अच्छा बना देंगी। इसके अलावा हम लेंगे कलौंजी। आपको पता है कलौंजी का तेल, और कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। ये प्याज के बीज हैं कुदरती के, जो कि हमारे बालों को एक खूबसूरत सा कलर, कुदरती कलर देते हैं। बालों की जो भी मसले हैं, सर की ख़ारिश का मसला है, खुश्की का मसला है, हर चीज़ के लिए ये बेस्ट चीज़ है। ये कि हमारी सेहत के लिए भी कलौंजी ऐसे है कि अगर कोई भी तकलीफ़ है, सिवाय मौत के इसमें और हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। इसके अलावा हम लेंगे रतन जोत। ये इस तरह की होती है, कुछ इस तरह लगता है जिस तरह कागज़ का बंडल जल सा गया है। तो ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। और इसका जो है काम, ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा और बालों को एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर देता है, जो कि रेड कलर हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह डाई में हम रेड कलर की डाई लगाना पसंद करते हैं, ये इस तरह का कलर जो है हमारे बालों को देता है। अगर हम तेल में इसे डाल के मुसलसल रखें और इस्तेमाल करते रहें तो आप देखेंगे कि तेल में इसका खूबसूरत सा कलर जो है वो निकल आता है, जो कि हमारे बालों को बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा मैंने लिया है बाबची। बाबची जो है हमारे मेलानिन को सही करने के लिए एक ऐसी दवाई है कि जो कि वर्टिलिगो में भी इस्तेमाल की जाती है, सफ़ेद बालों के लिए, सफ़ेद पैच के लिए। तो ये हमारे बालों के कलर को भी बहुत शानदार बनाती है। बाबची ऑयल आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाता है। वो भी आप चाहें तो इस ऑयल में मिला के जो भी आप बना रहे हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी आपके बालों को कुदरती कलर देगा। वरना इसको आप पीस कर और इसको इस्तेमाल करें अपने बालों की काला होने के लिए। मेथी दाने का भी कोई जवाब नहीं है कि ये हमारे बालों को किस तरीके से शाइनी बनाता है, खूबसूरत बनाता है, मोटा बनाता है। हमारे गंजपन के जो बाल होते हैं उनको ये दोबारा से उगाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। मेथी दाने का इस्तेमाल हमारे बालों के लिए एक टॉनिक का काम करता है कि जो बालों को मजबूती और चमक देता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम एक इमाम दस्ते में कूट लेंगे। आप इनको कूट के और अलग-अलग रख लें अपने पास। जैसे ज़रूरत हो आप वैसे अलग-अलग कुटी हुई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें।
सिकाकाई और आंवले जो है मैं एक जगह कूट रही हूँ। इनको बारीक बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हमने मोटा मोटा सा धरधरा करना है, ताकि वो जो तेल में डालें या पकाएं तो अच्छे तरीके से जो इसका असर है पानी में और ऑयल में निकल आए। तो मोटा मोटा से इसको हम कूट के अलहदा निकाल लेंगे। उसके बाद बाकी सब चीज़ों को भी इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा सा पीसेंगे, बिल्कुल मोटा मोटा सा, ताकि इनकी जो अंदर की बीज हैं वो बाहर निकल आएँ और वो पानी में या तेल में हम डालेंगे। फिर ये अलहदा अलहदा हम सब चीज़ें रखते जाएंगे इस तरीके से। बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, बालों को काला लंबा करने के लिए कुदरती जड़ी बूटियाँ शुरू से हमारे बालों को फ़ायदा देती हैं। कलौंजी को भी हल्का हल्का सा कूट के और मेथी दाने को भी मैं अलहदा अलहदा सब चीज़ों को कूट के रखती हूँ, इकट्ठा मिक्स नहीं करती, ताकि फिर एकदम से कूटना मुश्किल होता है। तो पहले ही थोड़ा सा कूट के तकरीबन 1 माह का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। बाबची को भी हल्का सा कूट लेंगे। कुदरती जड़ी बूटियाँ, कुदरती शैम्पू, ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रतन जोत को भी थोड़ा सा कूट लेंगे हम। इन सभी चीज़ों को मैंने हल्का हल्का धरधरा सा कर लिया और इन्हें मैं अलहदा अलहदा रखूँगी। और 2 लीटर पानी मैंने एक बर्तन में लिया है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच डाल के इसको पका लूँगी। ये आपका बाल धोने के लिए बेहतरीन शैम्पू की सूरत का पानी बन जाएगा और ये हमारे बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ भी कर देता है। अगर आप इस मुगालते में रहें कि इससे बाल साफ़ नहीं होते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ें हमारे बालों को साफ़ भी कर देती हैं। आप बजाय दूसरा शैम्पू लगाने के इसी से अगर अपना बाल धो लेंगे तो आपका सर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा ये कुदरती जड़ी बूटियों की ताकत आपके बालों में जाएगी। आपके बालों का कलर अगर वाइट हो रहा है तो वो भी सही होना शुरू हो जाएगा, कुदरती कलर जो है। तो ये इस तरीके से आप पका के, अगर आप चाहें तो किसी बर्तन में भी इसको निकाल के रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए पका के, और बाकी जो है वो आप उससे सर धो लें। अगर आप सिर्फ एक बोतल के हिसाब से या एक डब्बे के हिसाब से बनाते हैं पका के इसे, क्योंकि पक पक के ये वैसे ही कम हो जाता है, काफ़ी देर तक इसको पकाना पड़ता है। तो आप इससे बाल धोएं तो किसी टब वगैरह में धोएं, ताकि दोबारा फिर वही पानी आप इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ऑयल, मैंने इस ऑयल में सिकाकाई, आंवला, इसका तेल, सब चीज़ों का तेल डाल के, और इसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाल के अपने घर के लिए, ये तेल मैंने पहले से बनाया हुआ है, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। और इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत इसका सियाह कलर बिल्कुल बन गया है, जैसे कोई बाज़ार की डाई वगैरह होती है। और यही तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सिकाकाई, आंवले कूट के मैंने इसमें डाले, मेथी दाना भी आपको नज़र आ रहा है, कलौंजी। तो मैंने ये एक बड़ी बोतल बनाई थी, ये सब चीज़ें मैंने तेल में डाल के, और इन्हें तकरीबन 2-3 दिन मैंने धूप लगवाई थी सॉरी। और उसके बाद मैंने फिर इनको इकट्ठा करके रख लिया था एक जगह, सारे तेल को एक ही जार में डाल के। तो जब इस्तेमाल करना होता है, जितना मैं छोटी बोतल में निकाल लेती हूँ और इस जार को मैं अलहदा ऐसे ही बंद करके रख देती हूँ। तो ये बहुत कीमती तेल है, मैं बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ कि ये बिल्कुल ज़ाया ना हो। तो आप भी इस तरीके से ये ऑयल बनाएं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार इसका कलर, और ये इतना ही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी बेहतरीन डाई बना सकते हैं, क्योंकि कुदरती डाई जो है वो मेहंदी है। मेहंदी में जो हमारे बालों को कंडीशनिंग भी ये करती है और बालों को लचकदार खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए। तो आप इसी पानी से जो है अपनी मेहंदी को घोलें और अपने बालों में लगाएं। ये आपका कुदरती डाई जो है ये बालों को आपके मज़ीद खूबसूरत बनाएगा, मज़बूत बनाएगा, और आप बाज़ारी केमिकल वाली डाई से बच जाएंगे। कोशिश करें कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, ख़ारिश है, या बाल गिर रहे हैं, या बाल टूट रहे हैं, बालों के 2 मुँह हैं, तो बाज़ार का जो ये केमिकल वाला शैम्पू है ये इस्तेमाल करने से गुरेज करें आप। या तो अगर आप
सल्फ़ेट फ्री शैम्पू अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना आप इसी तरह का आंवला, रीठा ये सब चीज़ें मिक्स करके आप अपने घर में देसी शैम्पू बना के रखें ताकि आपके बालों की हिफाजत रहे और आपके बाल मज़बूत रहें। ये आजकल पानी भी उसी तरह के हैं, पानी से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, पानी साफ़ सुथरा पानी नहीं है, पानी की वजह से सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। ये जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि मिनरल वाटर से आप सर सिर्फ जो है उससे धोएं फ़िल्टर के पानी से, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इस तरह आप इस पानी से डाई भी बना के रख लें तो ये जो रीठा है वो शैम्पू बनाने के काम आ जाता है। लेकिन मैं इस टाइम शैम्पू नहीं बना रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ तेल बनाने का बता रही हूँ, जो कि मैंने आंवला, सिकाकाई, कलौंजी, मेथी दाना और बाबची से ये सब चीज़ें मैंने तैयार की हैं। इन सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट है आप ख़ुद अपने बालों में तकरीबन 1 माह मुसलसल कोई भी चीज़ है आप मुसलसल इस्तेमाल करें तभी आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह हम दवाई डॉक्टर से लेते हैं तो हमें मुसलसल खानी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला इन सब चीज़ों में ये कुदरती चीज़ें हैं, इनमें लगाने से कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है आपके बालों को, तो आप ये इस्तेमाल करें। आप तेल बना लें, तेल ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अपने बालों को हल्का गीला करें, हफ़्ते में 2 बार लाज़मी ये तेल लगाएं अगर ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसी तरह अगर आप पानी बना के सर धोते हैं तो हफ़्ते में 2-3 बार उससे सर ज़रूर धोएं। सरसों के तेल में इसको मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादा बेस्ट है अगर आपके बाल काले रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाल हमारे काले रहें, तो आप सरसों के ऑयल में इसको बनाएं। मैं तो ज़्यादातर सरसों के तेल का ही आपको कहूँगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप और कोई तेल इसमें डालना चाहें या आप जैतून का तेल डालें कि उसमें भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा काला रखने की ख़ुसूसियत है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं मिला के सारी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके जो बालों के मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा हसीन हो जाएंगे। फिर आप इसको पानी की सूरत में बना लें, तेल की सूरत में बना लें या मेहंदी की सूरत में बना के अपने बालों में लगाएं। लेकिन मेहंदी तो आप महीने में 1 बार ही तकरीबन लगाएंगे, तो ऑयल और जो इसका पानी आप उबाल के वो आप हफ़्ते में 2-3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। आंवला, रीठा ये बहुत सस्ता सा नुस्खा है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। 200-250 रुपये में आपका ये सारा सामान आ जाएगा और जो कि महीने से भी ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तेल बना के रख लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।